बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे कनेक्टिव हेल्प के इस पॉडकास्ट सीरीज पे, जो स्पेशली मैं लेकर के आई हूँ पेरेंटिंग पे। तो ये पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए है। जितिन जी, एक बार फिर से वेलकम टू कनेक्टिव हेल्प स्टूडियो। सो जितिन जी, बहुत सारे सवालों के जवाब हम खोज चुके हैं। अब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पेरेंट्स थे जो टीनेजर्स से डील कर रहे हैं, है ना। टीनेजर्स मतलब कि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ ड्रीम्स, पूरी दुनिया उनको देखनी है, राइट। उनको कोई मतलब नहीं है घर में क्या चल रहा है उनको अपने ख्वाब पूरे करने हैं, राइट। ऐसे में पेरेंट्स के सामने बहुत अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। नंबर 1, जब कई पेरेंट्स एक्चुअली बार बार बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा हमेशा, हमें एक फीलिंग आती है कि वो डिससेटिस्फाइड है, उसको लगता है उसकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है, उसको लग रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसको लग रहा है कि पेरेंट्स उसकी पर्सनल स्पेस में इंट्रूड कर रहे हैं। सो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? सो इसको दो हिस्सों में बात करते हैं, पहला एज एन पेरेंट एंड सेकंड एज एन चाइल्ड। एज एन पेरेंट ये मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जा रहा है। मेरा बेटा जो आज तक मेरी बात सुनता था, नाउ ही इज टेकिंग मी कट ऑफ और मुझसे बात नहीं कर रहा, एंड ही इज डूइंग द थिंग्स व्हिच आई डोंट जनरली एग्री टू। एज एन पेरेंट दिस हर्ट्स मी एंड आई डू फाइट विद देम, आई स्कोल्ड देम। एज एन पेरेंट वी डू दैट बिकॉज वी हैव अ फियर कि कहीं ये गलत राह पर ना चला जाए। सो इन दिस केस एज एन पेरेंट आई नीड टू ट्रस्ट माय चाइल्ड, आई नीड टू ट्रस्ट माय अपब्रिंगिंग, आई नीड टू ट्रस्ट द वैल्यूज दैट आई हैव गिवन टू माय चाइल्ड। ये एक फेज ऐसा होता है जहाँ पर बच्चा घर से जब बाहर जाता है, घर ना एक बड़ा ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है, where father और grandfather generally leads, और घर का एक माहौल होता है, it's a protective eggshell sort of thing, जहाँ पर हर चीज़ एक कायदे से चलती है और हर चीज़ एक जगह होती है। बच्चों को माँ बाप की बात माननी होती है और माँ बाप को बच्चों का ध्यान रखना होता है। एक बंदे की चलती है जो लीड लेते हैं, हर चीज़ उनकी इर्द गिर्द घूमती है। बट बच्चा जब बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलता है, स्कूल में दोस्त बनाता है या कॉलेज की तरफ जाता है, तो वो एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, उनका कोई हेडिंग नहीं है, तो समवन हु इज कंट्रोलिंग देम, राइट। जिनका कंट्रोल है वो टीचर्स हैं या हमारे प्रोफेसर्स हैं, बट उनका एक लिमिटेड कंट्रोल होता है। और बच्चे स्टार्टिंग से ना सुनने की आदत ही होते हैं, क्योंकि बीइंग अ प्रोटेक्टिव पेरेंट हम बहुत सारी चीज़ें बच्चों को अलाउ नहीं करते। बच्चों को यहाँ मौका मिलता है टू एक्सप्लोर द लाइफ, दे टेंड टू मूव दैट वे। एज एन पेरेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे इस एज में वो सब करेंगे, और इसको हमें पहले ही प्लान करना चाहिए सिंस यंगर एजेस ऑफ माय चाइल्ड, वेयर आई डू टॉक टू देम, मेक देम अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू डू कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुड थिंग्स कम्स विद चेयर्स एंड बैड थिंग्स कम विद जनरली द रॉन्ग इंसिडेंट्स दैट हैपन इन आवर लाइफ, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर मेमोरीज। कुछ भी हो सकता है अगर बच्चा झूठ बोल रहा है, इस एज में झूठ बोलना बहुत कॉमन है, माँ बाप की बात ना मानना बहुत कॉमन है, एज एन पेरेंट हर्ट होना बहुत कॉमन है, बट राइट सॉल्यूशन इज टू टॉक टू देम, व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज समथिंग दैट इज रनिंग यू। वंस वी डू दिस कम्युनिकेशन, half of as in parents concern will go away because now they are in direct communication with the children. जब बच्चों की बात आती है, यहाँ पर टेंशन बहुत अलग हो जाता है। बच्चे शुरू से ना सुनते गए, नहीं आपने ये भी ये नहीं करना, अभी वो नहीं करना, इससे ज़्यादा टीवी देखना, इससे ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना, अभी आपको पढ़ना है। जब बच्चा बंदिश में रहता है ना, वो बंदिश हर कोई तोड़ना चाहता है, और बच्चों में तो एनर्जी भी बहुत होती है, दे टेंड टू ब्रेक दैट एनर्जी। जनरली क्वेरल्स इसलिए होती हैं, घर में लड़ाई इसलिए होती है बिकॉज हम उनको एज एन पेरेंट उन्हें फियर दे रहे हो, ये नहीं करना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड व्हाट कम्स बैक इज अगेन अ फियर बिकॉज ही विल रिपेल दैट कंपल्शन को, वो रिपेल करेगा एंड ही विल से कि नहीं ट्रस्ट मी। बट प्रॉब्लम अराइजेस कि बच्चा अपनी बात सही वर्ड्स में नहीं रखता। अगर वो सीधा बोले पापा आई वांट टू डू दिस, ट्रस्ट मी, आई विल नॉट ब्रेक एनी लॉ, आई विल नॉट क्रॉस माई लिमिट्स, इफ यू स्टिल फियर, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कहाँ तक मुझे अलाउड है और कहाँ तक मुझे अलाउड क्यों है, इसके बाद मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता, क्या प्रॉब्लम, क्या रिपरकशंस हो सकती हैं, सो दैट आई कैन रियली डू इट एंड यू नो इट। बच्चे को कभी भी रूल ब्रेक करने में मजा नहीं आता, उसे सिर्फ उस बैरियर को क्रॉस करना होता है और अपनी जिंदगी को जीना होता है। एज एन स्टूडेंट, सॉरी एज एन चाइल्ड या एज एन टीनेजर, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें क्रीप अप करती हैं, इस समय की बहुत सारी यादें बनती हैं। इस समय हम खुद से ज्यादा हमारे जो हमारी लिटिल वॉइस होती है, उस लिटिल वॉइस से रन होते हैं।
और लिटिल वॉइस की खासियत होती है कि वो हर बात पे आपको पोक करता है, एक इनर वॉइस जो हम सबके माइंड में चल रही है। जैसे अब आप मुझे सुनते टाइम कह रहे हैं अच्छा ये क्या बात कर रहे हैं, अच्छा कुछ नया है शायद, ये जो आवाज होती है हमें हर टाइम पोक करती रहती है एंड दिस एंटरटेन्स अस एवरी टाइम, बस ये सोते टाइम बंद होती है। तो जितना आप इसको सुनोगे, जितना आप इसको एंटरटेन करोगे, यू विल बी गाइडेड बाय समवन एल्स व्हिच इज हु इज नॉट यू। यू आर नॉट गाइडिंग योरसेल्फ कि आपको ये करना चाहिए। योर माइंड इज सेइंग आज तक मस्ती नहीं करी, अब तो मस्ती करनी है। योर माइंड सेज कि यार पापा तो मेरे से इस तरीके से बात करते हैं, डोंट लव मी। प्यार कभी मेजर नहीं हो सकता ना, प्यार एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन सामने वाला अगर उसे एक्सेप्ट नहीं करता तो प्यार प्यार नहीं दिखता है। इफ अ चाइल्ड एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इन द राइट वे, he expresses himself with the responsibility, with the right set of words, not with the anger or anguish or with the purpose कि मुझे ये कराना ही है आज पापा से। If we go with the negative mindset, we will get the negative mindset. हमारे पेरेंट्स जनरली हमें फियर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब फियर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वापस उनके पास भी फियर ही आता है। You get what you get. If you really want your child to be obedient and you really want कि आपका बच्चा अच्छी चीजें सीखे, sit, talk to them, give them the open space that will not make you wrong. And I think give them the examples, live examples, rather than just we are talking कि हाँ ऐसा होना चाहिए. You just give them the right example. जतिन जी, अभी आपने एक और बात में जो एक टॉपिक निकला और ये पेरेंट्स की तरफ से भी सवाल आया है कि बच्चा एक कोकून से बाहर जाता है, टीन एज, अब वो एक दहलीज होती है जब वो बाहर जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा, राइट? इंडिपेंडेंस के साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अब आता है। यही वो एज है जहाँ बच्चे के हाथ में पैसे रहते हो, कॉलेज जा रहा है भाई, आप आप उसको एक फ्रीडम के साथ देते हो, बट वो उसका मिसयूज़, एक तो फाइनेंशियल्स, पेरेंट्स को कैसे इवैल्यूएट करें कि हमें बच्चे को किस एज में कितना पैसा या कैसे पैसे की वैल्यू या मनी मैनेजमेंट सिखाना है, बचपन से कैसे वो सिखाना है और टीन एज में लाते लाते उसको कैसे काफ करना है। इस केस में एज ए पेरेंट वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन टू थिंग्स। फर्स्ट इज व्हाट मनी इज, व्हाट इज द रोल ऑफ मनी एंड हाउ यू शुड लुक एट मनी। बट वो सब डिपेंड करता है एज ए पेरेंट मैंने मनी को कैसे देखा। इफ आई हैव अ माइंडसेट ऑफ स्कैरसिटी तो मैं स्कैरसिटी दूंगा। इफ आई हैव एम्पल मनी आई विल स्पेंड वेयरएवर आई वांट। हां, कई बार फैमिलीज में हाई पैसा होता है, कई बार लगता है कि भाई समेटे नहीं समेटा, बहुत पैसा है, खर्च कहीं करना है। हां, राइट। That also being part of कि आपके पास पैसा तो sufficient होता है, but you are not present to it. Right. Because we always lives in our want, not in our needs. मुझे ये ज़रूरत है और मेरी अगर ये ज़रूरत पूरी हो रही है, I'm good to go ahead. As a parent also first learn to know कि मुझे कितना पैसा ज़रूरत है। Generally इतनी अर्निंग ज़्यादातर फैमिलीज में होती है, खासकर मिडिल इनकम ग्रुप में, कि वो अपनी लाइफ आराम से सस्टेन कर सकते हैं, बट उनकी नीड्स और उनकी बॉन्ड्स में डिफरेंस आ जाता है। अब उन्हें बड़ी गाड़ी चाहिए, अब उन्हें बड़ी जगह घर चाहिए, अब उन्हें हफ्ते में 3 बार घूमने जाना होता है या 3 बार बाहर का खाना खाना होता है। तो बच्चा वही चीज़ देख रहा है कि वी हैव मनी, वी हैव टू स्पेंड इट समवेयर। आप बच्चे को शुरू से 2-3 चीज़ सिखा सकते हो। पहला, गिव देम 3 jars टू सेव देयर मनी। वन इज फॉर देयर प्रेजेंट व्हेनेवर दे वांट टू स्पेंड, जो उन्हें पॉकेट मनी देते हैं। नेक्स्ट इज फॉर देयर अपकमिंग नीड्स एंड वन इज फॉर देयर लाइफ लेटर ऑन टाइम, बेसिकली सम पेंशन सॉर्ट ऑफ थिंग बोल सकते हैं। ओके, which is requirement of money which is 15 years down the line. बच्चा शुरू से चीजें करना सीख जाता है। You can ask them questions कि if I am giving you 100 rupees, will you like to spend it or will you like to save it? If he says spend it, then why? If he says save it, then why? आप उसकी परसेंटेज दे सकते हो। Let's say child says कि मैं 90% सेव करूँगा। That says कि उसको पता है कि पैसा सेव करना important है, but why and how much? That is the point where parent needs to involve their children into discussion. लेकिन पेरेंट्स इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका स्कैरसिटी माइंडसेट है कि पैसा तो है ही नहीं, देना ही नहीं है, खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बच्चों की शादी करनी है। तो शायद वहाँ पर हम बोलते हैं कि आज की डेट में ना कंपाउंडिंग की उनको सेंस नहीं है या कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि इफ़ यू इन्वेस्ट टुडे इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट 15-16 years इंक्लूडिंग LIC एंड ऑल, यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी जहाँ पर अपने बच्चे की शादी सब कर सकते हो। If you can plan your expenses, if you know how much you want at what point of time, life is not that tough, and there's no scarcity. अब जितिन जी, एक और जो सवाल इसी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल्स हमने बच्चों के टीनेज में स्पेशली डिस्कस किया। अक्सर 12 साल की जो एक उम्र होती है वहाँ से लेके 19 साल तक के बच्चे
19 to 12 ईयर्स का जो ये ग्रुप होता है, इनको बहुत अब पर्सनल स्पेस चाहिए। इनको चाहिए कि मुझे सब पता है मम्मा या डैडी, आप हमेशा डैडी समझाते रहते हैं, राइट। वो एक डायलॉग्स घरों में अब चलने लगते हैं, जहाँ बच्चों को स्कूल से आने के बाद अपने रूम में रहना पसंद है, उनको गेम खेलना पसंद है, उनको अपने जोन का वो धीरे धीरे आदत पड़ती है। उनको अपने फ्रेंड्स में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आप मम्मा डैडी आपको मेरे फ्रेंड से क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो अगर एज अ पेरेंट आप देख रहे हो कि मे बी ये जो फ्रेंड सर्कल इसका बन रहा है वो सही नहीं है, ठीक है, तो एज अ पेरेंट आप कैसे उसको जताओगे, कैसे इंट्रूड करोगे, कैसे समझाओगे? ओके, तो यहाँ पर जो आपने एक पॉइंट रेज करा वो आज एक बर्निंग प्रॉब्लम है। बच्चा बागी बन जाता है। बच्चा ज़्यादा बात नहीं करना चाहता बिकॉज वो एक नोशन से जी रहा है। शायद उसका नोशन ये होता है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है। मेनी टाइम्स चिल्ड्रन ऑल्सो सेज कि अपनी बात कैसे कहूँ, पापा के पास तो टाइम नहीं होता, मम्मी कहती है हर बात पापा से पूछ के बताऊंगी, मेरी बात तो कोई सुनी नहीं जाती, या तो मुझे आज़ादी दे दो, आप अपने डिसीजन ले लूँ। इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगेन गोइंग बैक टू द थिंग कि आप यू सेड नो योर चाइल्ड। बैंक वाले कहते हैं नो योर कस्टमर, AMCs बोलते हैं नो योर कस्टमर, वी से कि नो योर चाइल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक्चुअली कौन है, वो क्या चाहता है, उसके सपने क्या है, उसकी यहाँ हद क्या है, वो उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, उससे वो डिस्कशन करना, उसको अगर उसके ड्रीम तक लेकर आप जाने में सपोर्ट करोगे तो बच्चा छुपेगा नहीं, हमेशा आपके पास आएगा। यू आर द सेफेस्ट प्लेस, यू आर द प्लेस हु इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम। आप एक सपोर्ट स्ट्रक्चर हो, आप उनके रोल मॉडल हो, लेकिन अगर आप उन्हें स्पेस नहीं दोगे दे विल नॉट गिव यू द स्पेस। अगेन गोइंग बैक टू कि यू गेट व्हाट यू गिव। आपने भी तो उनसे उतनी ही बातें शेयर करी जितनी आपको लगा उनके लिए ज़रूरी है। Did you created a space? Did you have that family time कि 10 मिनट आप अपनी बात बताओ? No, we don't do that. हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम शुरू से हमने किया नहीं और सडनली हम जाएंगे तो फिर बच्चा, वो हमारा फियर है कि हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है बच्चा, अब वो कुछ गलत चीज़ सीख लेगा, हालांकि हमने उसे सही गलत सिखाया नहीं है। That also he is learning on his own. तो वो अच्छी चीज़ सीख रहा है, बुरी चीज़ सीख रहा है, हमें ये भी नहीं पता। पहले के टाइम पे सब इकट्ठे बैठ के मूवी देखते थे, तो जब इकट्ठे बैठ के मूवी देखते थे तो माँ बाप को पता होता था कि इस सीन में ये आ रहा है, और अगर उसके बच्चे से वो कई बार पूछ भी सकते थे, पूछते भी थे शायद कि बेटा आपको इससे क्या सीखने को मिला, या खुद सिखाते थे। बट आज के बच्चे नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट दे आर वाचिंग, फिर कैसे जाएगी चीज़ें। वेल जितिन जी, आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक अभी जो बोला कि हमें पता नहीं है बच्चा हमारा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किससे मिल रहा है, कई बार वी आर अनअवेयर, राइट। स्कूल में हर तरह का एक मॉनिटरिंग तो है ही, लेकिन बच्चा भी बहुत चीज़ों के लिए एक्सपोज्ड है, फ्रेंड्स के साथ भी वो बहुत चीज़ों के लिए फ्री है टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। सवाल इस पे भी है, समय आज का मैं कहूँगी कम है, ख़त्म हो गया है। सो डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड में आई वुड लाइक कि हम ये कॉन्वर्सेशन आगे ले जाएं। तो दोस्तों जो अब नेक्स्ट एपिसोड में मुझे लग रहा है अभी जो कुछ सवाल बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेरेंटिंग का जो मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग का जो ये एक अहम पहलू है उसको कैसे बैलेंस करके किया जाए, समझेंगे आने वाले एपिसोड्स में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू कनेक्ट टू हेल्थ पॉडकास्ट सीरीज विद मी शिखा एंड जितिन खन्ना जी। टाटा, बाय बाय।